तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसके खिलाफ वो काम करता है। सो अब क्या करें? तो पहला स्टेप तो ये है कि दवा को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दवा को छोड़ें कैसे? तो मैं दवा का नाम लूंगा एक करके, उसको छोड़ने का तरीका क्या है, राइट? दवा को छोड़ना, अगर इमीडिएट छोड़ेंगे तो वो कुछ बैड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए नहीं कि दवा कुछ फायदा कर रहा था, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को दवा की लत लग चुकी थी। गेटिंग द पॉइंट, राइट? सो हाउ टू थ्रो द मेडिसिन। सबसे पहले आता हूं सबसे ज्यादा बिकने वाला मेडिसिन, सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना, पिछले 125 साल से बिक रहा है मेडिसिन, एस्पिरिन। एस्पिरिन, राइट? एस्पिरिन की कहानी आप सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1899 पहली दवा दुनिया की, एस्पिरिन, राइट? तो इंसान ने देखा, बिजनेसमैन ने देखा, कुछ जानवर जैसे हिरन है, भालू है, जब भी उनको चोट लगती है वो एक खास तरह के पेड़, एस्पिन पेड़ में जाते हैं, उस पेड़ के छाल को रगड़ते हैं, खाते हैं और उनको ठीक होने लगते हैं और वो फिर वो रिलैक्स करने लगते हैं। तो एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, वही वाला लकड़ी, वो एस्पिन नाम का ट्री, उसका वो छाल लिया, उसका चाय बना के पीने लगे। देखा यार, सिरदर्द तो गायब हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, राइट? तो मतलब उनको ये मिल गया कि ये जो जानवर हैं ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो वाले पेड़ के छाल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के अंदर जाए तो इमीडिएटली पेन में रिलीफ करेगी, राइट? और वो पेड़ का नाम है एस्पिन, या फिर वो पेड़ है व्हाइट विलो। ऐसे कई सारे पेड़ जाती हैं जिसमें ये काम होता है, कई सारे, कोई एक नहीं, कई सारे हैं। अब अगर ये चीज आपको पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, उस वाले पेड़ से वो छाल लेके रख लेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़े पेन वेन में वो खा सकते हैं। इसका बिजनेस नहीं बन सकता, राइट? आप बिजनेस करेंगे कि मैंने एस्पिन बेच रहा हूं क्योंकि इससे आपका पेन रिलीफ होगा, आप बोलेंगे मुझसे क्यों खरीदेंगे, मैं पेड़ से खुद नहीं ले लूंगा। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। तो उन्होंने फिर क्या किया कि देखा कि इसके अंदर, एस्पिन के अंदर क्या केमिकली ऐसा है जिसकी वजह से ये पेन रिलीफ होता है। तो उन्होंने देखा उसके अंदर निकला, दैट इज कॉल्ड सिलिसिन। सिलिसिन नाम का एक केमिकल, तो उस केमिकल की वजह से पेन रिलीफ होता है। अब ये जो केमिकल है वो भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, और नेचर की बनाई हुई कोई चीज कोई पेटेंट नहीं कर सकता, राइट? गेटिंग द पॉइंट? उसको वो तो भगवान ने बनाया, उसका पेटेंट का अधिकार किसी के पास नहीं कि ये मैं ही यूज करूंगा, ये मैं ही बेचूंगा, वो कोई भी बेच सकता है। तो फिर बेयर्स नाम की कंपनी ने क्या किया कि इससे मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल बनाया जिसका मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही हो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसको नाम दे दिया एस्पिरिन, राइट? 1899 में। और ये नहीं बताया कि ये एस्पिरिन आया कहां से, बताया कि ये दवा लोगे तो आपका पेन रिलीफ होगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट? जबकि सेम काम करता है सिलिसिन, सेम काम करता है, कुछ लकड़ी के टुकड़े वही वाला काम करता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े से व्यापार नहीं हो सकती। अब 1918 में आपको कुछ लोगों को ध्यान होगा, राइट? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा फ्लू हुआ था इंसान का, राइट? फ्लू, और उस फ्लू में करीब 50 मिलियन, 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, राइट? फ्लू की, वायरल फ्लू की वजह से, राइट? वर्ल्ड वॉर के समय। और 2008 में ये पता चला कि वो डेथ फ्लू की वजह से नहीं हुई थी। जब फ्लू हुआ था उस समय, तब डॉक्टरों ने वो नया नया आया जो एस्पिरिन था वो देना लोगों को शुरू किया, और एस्पिरिन के साइड इफेक्ट की वजह से इतनी सारी मौतें हुई थी, करोड़ों मौतें, राइट? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये फाइंडिंग है 2008 में, राइट? कि जो करोड़ों लोग जो मारे गए, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द एस्पिरिन। कि जिस तरह के साइड इफेक्ट हुए थे वो फ्लू का साइड इफेक्ट नहीं, फ्लू की डेथ एक अलग तरीके से होता है, सडन डेथ हुआ था वो एस्पिरिन की वजह से। सुबह वो ठीक है और रात तक वो मर भी गए, अचानक डेथ, राइट? हाई डोज ऑफ एस्पिरिन कैन कॉज सडन डेथ, राइट? इतना ब्लड थिन हो जाएगा, अचानक इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अचानक द पर्सन डाइड। करोड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोग मरे थे, और which was discovered in 2008 है। और इस तरह के पूरे जो जर्नल्स हैं, इसकी पूरी लिस्टिंग है मेरे पास, राइट? सारे जर्नल्स की, कि एस्पिरिन से क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, और वो एक्चुअली इंसान के लिए बना ही नहीं है। तो एक तरफ तो ये चल रहा था, लेकिन अब दिमाग में आएगा जब इतने सारे सबूत सामने, तो ये बिकता क्यों है, मार्केट में क्यों है, डॉक्टर क्यों देते हैं? मनी पावर। एक साल में एस्पिरिन का जो पिछले साल का जो अगर आप देखेंगे सेल, दैट इज 10,000 करोड़ रुपीस, 1.27 बिलियन डॉलर, एक साल का सिर्फ एक दवाई का, एक कंपनी, और ऐसे कई सारे दवाइयां हैं उनके पास। तो दैट मनी पावर जो कि
सारा लॉ रूल को ओवरलुक कर सकता है। बट साइंस में अगर देखें तो ये सारी साइंस दूर से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये सारे साइंस में आपको आई कैन गिव यू, राइट। तो एफडीए ने मजबूर होकर 2014 में एक नियम निकाला कि जिनको हार्ट अटैक नहीं आया है उनको एस्प्रिन नहीं लेना है। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्प्रिन नहीं है। ये एफडीए की रूलिंग आई है 2014 में कि अगर आप हार्ट अटैक आपको नहीं आया, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया, तो आपको एस्प्रिन की जरूरत नहीं, एस्प्रिन आपके लिए खतरनाक है। तो जो लोग आप में से एस्प्रिन ले रहे हैं तो अपने आप से पूछिए क्या मुझे हार्ट अटैक आया है, सोचिए नहीं वो तो आया नहीं। तो नियम अनुसार ही आपको नहीं लेना है, मतलब बाय लॉ नहीं लेना है, राइट। सो बाय चॉइस नहीं लेना है। वो डॉक्टर ने अगर आपको बताया तो उसने गलत बताया है, बाय लॉ गलत बताया, राइट। वैसे तो गलत है ही है ये, लेकिन अब एक और कारण हो गया नहीं लेने का, भाई वो एफडीए बोल रहा है नहीं लेना तब, राइट। अब इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल आता है, ये सारे मेडिकल के रिपोर्ट्स हैं, इससे कोई मतलब जो बार बार ये बोलते हैं कि एस्प्रिन किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर उसकी बात छोड़ें, एफडीए एज हाईएस्ट अथॉरिटी को मान भी लें, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक कभी आया था जिंदगी में? कुछ लोग हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 लोग ऐसे हैं या 10 लोग ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट के हिसाब से उनको एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। और बाकी लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए, तो पक्का ही है प्रिवेंशन के लिए। अब आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़े किए, आपको एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और तो ये डिसाइड करना है। अगर तो लेंगे एस्प्रिन, तो एस्प्रिन क्या करता है, कार्डियक हार्ट से डेथ को घटाता है, राइट। ये ट्रू है, ये मेडिकली देखा गया। लेकिन इंटरनल ब्रीदिंग से डेथ को बढ़ाता है। तो आप कैसे मरना चाहेंगे? मरना तो है ही आपको। हार्ट अटैक से मरना है तो एस्प्रिन मत लीजिए। अच्छा, हार्ट अटैक से डर लगता है तो इंटरनल ब्लीडिंग से मरना, तो आप एस्प्रिन लीजिए। मरने का टाइम वही है। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं, एक रिसर्च आप और मैं मिलकर कर सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट की कैंसर से मरने को कम करें, कैंसर से डेथ को घटाना है। हम रिसर्चर हैं, राइट। तो एक मैंने नया रिसर्च किया है कि अगर 10वें फ्लोर से कैंसर के पेशेंट्स को गिरा दो तो कैंसर से डेथ कम हो जाएगी। कुछ समझ आ रही है बात? हमें मतलब कैंसर से नहीं मरना चाहिए, फिर बाकी तो कैसे ही मरे वो। तो सवाल सिर्फ इतना कि क्या हार्ट अटैक से मर रहा है? नहीं मर रहा है। क्यों? वो तो पहले ही मर चुका ना इंटरनल ब्लीडिंग से, हार्ट अटैक की नौबत ही नहीं आई ना। सो क्या करें? तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। आज घर जाके क्या करना है? डॉक्टर बोल रहा है लो, वो अगर नहीं लेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, आपकी अथॉरिटी नाराज होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में दिक्कत आएगी, हजारों चीजें हैं, घर को क्या समझाएं। तो मैं एक बीच का तरीका बताता हूं आपको। एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है। एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है। इंपॉर्टेंट, ब्लड थिन ही तो करना है ना आपको, यही तो मेन मकसद है ना। एस्प्रिन ब्लड थिनर, ब्लड थिन होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, दैट इज द फंक्शन। तो ब्लड थिन करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं। सेलेसिन जो होता है उसके अंदर का केमिकल वो लेते हैं। वो कैसे मिलेगा? उसको मिलने के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, जिंजर, अदरक, राइट, गार्लिक, लहसुन, टर्मरिक, हल्दी, राइट। इतना सा जिंजर, इतना सा ही टर्मरिक और एक क्लोव अगर गार्लिक आप लेंगे, रात को सोने से पहले उसको कूट के खाएंगे तो आपने एस्प्रिन ले लिया। डॉक्टर बोलेगा एस्प्रिन लेते हो? डॉक्टर साहब मैं रोज लेता हूं एस्प्रिन, सोने से पहले पक्का ही लेता हूं, राइट। तो एस्प्रिन ले रहे हैं आप, लिटरली ले रहे हैं, राइट। तो इस फॉर्म में आपको एस्प्रिन लेना है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड बेनिफिट है। इसका साइड इफेक्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट, राइट। कैसे? इसका मैं बताता हूं। एस्प्रिन क्या करता है, ये नेचुरल एस्प्रिन बन गया क्योंकि जिंजर के अंदर जो केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल, गार्लिक के अंदर एलिसिन और करक्यूमिन टर्मरिक के अंदर, ये तीनों केमिकली एक्टिव चीजों को जब मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे एस्प्रिन करता है। तो वही वाला केमिकल बन गया, राइट। और ये सारी चीजें तो मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, राइट। दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द मेडिकल जर्नल। वो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दूंगा अभी आगे, उसमें लिंक इज आई थिंक हियर, राइट, दिस इज द लिंक। इस लिंक में जाएंगे तो इस लिंक में आपको bishrup.com/HIB, राइट, इसमें ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी, राइट। तो रिसर्च पेपर मिल जाएगा। और एस्प्रिन आप ले रहे हैं लेकिन आप घर में बना रहे हो उस एस्प्रिन को, उस एस्प्रिन। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम लहसुन नहीं खाने वाले, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं।
तो लहसुन नहीं खा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका भी ऑल्टरनेटिव है, राइट। सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? दैट इज क्लोव, राइट। क्लोव, क्लोव को लौंग लीजिए एक और उसको लहसुन की जगह डालिए। लौंग में एक अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूगोनॉल, लेकिन ये भी मिलेगा तो वही ब्लड थिनिंग काम करेगा जो कि एस्पिरिन करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइंस है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है वो आप समझिए, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग इज, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल देके। मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में वेट कर रहा था, 8 घंटे का वेटिंग पीरियड था अगले फ्लाइट के लिए। तो वहाँ पे मशीनें होती हैं कुछ ऐसा होता, सोफा जो खुद ही मसाज चेयर्स, $1 डालो तो मसाज करना शुरू कर देगी। तो मैं चलो भाई टाइम पास करना है, बैठ गया और ऑटोमेटिक है, कोई है नहीं वहाँ पे केयर टेकर, पैसा डालो अपने आप चालू कर देगी। तो जैसे ही पैसा डाला, पता नहीं उसमें क्या था, उसने पैर को पकड़ लिया अच्छी तरह से। अब वो 1 घंटे पहले छोड़ेगी नहीं। और ऊपर से क्या था, चांस की बात है कि मुझे चोट भी लगी हुई थी, और वो चोट है कुछ भी हो वो ऐसे मरोड़ के। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे जो प्यार करता है वो जब मसाज करेगा तो ये ध्यान रखेगा कहाँ चोट है, कहाँ दर्द है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। लेकिन जो मसाज मशीन एक बार शुरू होगा तो वो प्रोग्राम हो गया, 1 घंटे बाद ही रुकेगा वो। तो जब ब्लड थिनर आप लेते हैं एस्पिरिन, तो उसको ये नहीं पता कि कहाँ ब्लड थिन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ओवरऑल बॉडी में ब्लड थिन कर देगी जैसा कि उसका काम है। टोमेटो कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग इवेंट दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, राइट। अगर आपको लगता है भय कि मुझे क्लॉटिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो फिर आप टमाटर खाइए। कैसे? तो रात को सोने से पहले आप ये 4 टमाटर खाएंगे, आपका डॉक्टर फोन करेगा, हाँ डॉक्टर साहब मैं वो ब्लड थिनिंग वाली गोली ले रहा हूँ और एंटी अर्थमीडिया जो है ना उसकी भी गोली ले रहा हूँ, ट्रैकीकार्डिया उसका भी गोली ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हार्ट की बीमारी जो दी है सारी गोलियां मैं खा रहा हूँ, राइट। ये रही आपकी सारी गोलियां। तो 300 ग्राम जब आप खाएंगे और इस तरह से खाएंगे तो जाके इफेक्ट करेगा। अगर इसको पकाएंगे, आप कुक करेंगे, तो वो फूड है, लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम खाएंगे, मतलब एक अच्छा खासा 300 ग्राम इज समथिंग, राइट, तो जाके दैट इज, और ऐसा रोज करेंगे तो दैट इज ब्लड थिनर, कंडीशनल ब्लड थिनर।